और अब तो पता नहीं क्या इनको लग गया, आए दिन दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। किसने सलाह दे दी? आप भी पिज्जा बर्गर साथ लेके नहीं है? ये नरेंद्र मोदी जी जो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। आपको पता है पहले नोटबंदी लगा के पूरे देश में आर्थिक स्थिति बिगाड़ी, जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी करोड़ों रुपए लेकर के बाहर भाग गए आ रहे हैं। ये झूठ बोलने के आदी हैं और यहाँ तक कहा जाता है इनके बारे में कि कैसा ही झूठ बोलवा लो, इनको याददाश्त भी कमजोर है कि जब सरदार आता है तो खालिस्तान का आरोप, मुसलमान लड़ता है तो आतंकवादी का आरोप, कांग्रेसी नेता बोलते हैं तो कि पाकिस्तान से मिले हुए, कोई दलित लड़ता है तो उसको नक्सलीवादी का आरोप। तो ये लोगों का इन्होंने कोई झूठ का ठेका ले रखा है। नेता इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब इस देश में आरएसएस आ जाएगा तो तबाही हो जाएगी, कंपनियां बिक जाएगी। आज देखिए एलआईसी बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं और आर्थिक रूप से देश का बंटाधार कर दिया है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने करीब 43 हमारी एजेंसी जो है कंपनियां बेच दी। आज तो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से आने के अंदर काफी समय लगा, किसी को 8 घंटे, किसी को 10 घंटे, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। कम से कम 60 सरपंच है और इन्हीं के नेतृत्व में ये लोग आए हैं। मैं तो इनके पीछे चल रहा हूँ, मैं इनका सिपाही हूँ। हमारा बीकानेर का किसान जो इस किसान की मदद करने के लिए आया है, इस आंदोलन में शरीक होकर के हम ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन जब तक मोदी सरकार झुकेगी नहीं हम लोग वापस नहीं जाएंगे। हम मौजूद है शाहजहाँपुर बॉर्डर, जहां पर खाजूवाला के विधायक गोविंद राम मेघवाल पहुंचे हैं। लगातार वो किसानों के समर्थन में थे और लगातार जो किसानों की जो उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर खाजूवाला का लंगर भी लगाया गया है। हम वो बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले विधायक जी से बात करते हैं, वो कितने लोगों के साथ यहाँ पहुँचे हैं और क्या उम्मीदें और क्या बातें लेकर पहुँचे, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है अब धीरे धीरे कर पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। पंजाब ने शुरुआत की और पंजाब के बाद राजस्थान और हरियाणा साथ आया, अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के भी किसान नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ काफ़ी किसान हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करेंगे विधायक से। आपका फोटो जाएगा, इसलिए इनके लिए भी ताली बजा के स्वागत लगातार को कवरेज करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज देख तो उनके हाथ में है, लेकिन जो स्वतंत्र लोग हैं लगातार जिस प्रकार से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब ने शुरुआत की, महाराष्ट्र, राजस्थान और उसके बाद धीरे धीरे और भी कई राज्य, हरियाणा भी उनके साथ आया और लगातार जो है किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार केंद्र जो सरकार है वो लगातार तारीख पर तारीख का ऐलान कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक महोदय मौजूद है। विधायक जी, कब आप पधारे और कितने लोगों के साथ आए? हम करीब 200 गाड़ियों के साथ में रात को 9 बजे आ गए थे और आधी गाड़ियां हमारी 12-1 बजे तक पहुंची, क्योंकि कल बारिश भी थी और ये ओस पड़ने की वजह से हालात ख़राब थे। और हम लोग आए हैं बॉर्डर से। ये जितने लोग हैं इनमें 50% लोग खाजूवाला से भी आगे 100 किलोमीटर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से आने के अंदर काफ़ी समय लगा, किसी को 8 घंटे, किसी को 10 घंटे, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हम यहाँ आए कि जो 80% हमारा किसान अन्नदाता जो इस देश को जमीन फाड़ करके अनाज पैदा करके हमारा पेट भरता है, वो आज पिछले 40-45 दिन से बैठा है और केंद्र सरकार की आंख नहीं खुल रही है। इसलिए मैं 200 गाड़ियाँ लेकर के और यहाँ पहुँचा हूँ, ताकि जो हमारे लोग लड़ रहे हैं, जो लोग आज धरने पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, वो लोग ये ना सोचे भाई हमारा किसान तो घर पे सो रहा है, हम अकेले लड़ रहे हैं। कब तक यहाँ रुकने का इरादा है? अभी हमने सारों ने तय किया है 5 दिन का, कह दूं भाई? अभी तो जब तक ये लड़ाई रहेगी, जब तक ये हमारे सरपंच बोल रहे हैं खलील खान जी हैं, ये तय कर लिया। इसमें जो आई है ना 200 गाड़ियाँ, इसमें कम से कम 60 सरपंच है और इन्हीं के नेतृत्व में ये लोग आए हैं। मैं तो इनके पीछे चल रहा हूँ, मैं इनका सिपाही हूँ, मैं इनका कार्यकर्ता हूँ। ये हमारे जो वर्कर हैं, और आप जानते हैं कार्यकर्ता एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इन्होंने तय कर लिया कि जब तक मोदी सरकार झुकेगी नहीं और ये जो किसान विरोधी 3 काले कानून हैं वापस नहीं लेगी, हमारा बीकानेर का किसान जो इस किसान की मदद करने के लिए आया है, इस आंदोलन में शरीक होकर के हम ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन जब तक मोदी सरकार झुकेगी नहीं हम लोग वापस नहीं जाएंगे। लगातार
लगातार जिस तरीके से तारीख पर तारीख ऐलान किया जा रहा है, हर बार वार्ता अब 2 दिन के बाद होगी, वार्ता 4 दिन के बाद होगी, ना सरकार मानने को तैयार है और किसान पहले ही कह चुका है तीनों कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होते पीछे हटने वाले नहीं है। आपको नहीं लगता भी तारीख पर तारीख किसानों पर दोहरी मार मार रही है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी जो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, आपको पता है पहले नोटबंदी लगा के पूरे देश में आर्थिक स्थिति बिगाड़ी, जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी करोड़ों रुपए लेकर के बाहर भाग गए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ से इनके संस्कार आए हैं, ये झूठ बोलने के आदी हैं। और यहाँ तक कहा जाता है इनके बारे में कि कैसा ही झूठ बोलवा लो, इनको याददाश्त भी कमजोर है। और अब तो पता नहीं क्या इनको लगे, आए दिन दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, किसने सलाह दे दी। इसलिए हम लोग आज ये तय करके आए हैं कि जब तक ये 3 काले कानून जो किसान के विरुद्ध में है, जब तक ये वापस नहीं लेंगे, चाहे तारीख पे तारीख दे, हम लोग वापस हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने 8 तारीख दी है, इनको किसान के आगे झुकना पड़ेगा। आज हमारे 50 किसान शहीद हो गए हैं और भी किसान शहीद होने के लिए तैयार है, चाहे ये लाठी गोली बरसाए, चाहे ये डंडे बरसाए, चाहे रासुका में बंद करे, चाहे ये छापे डलवाए, कुछ भी करे, लेकिन हम ये तय कर चुके हैं, भारत का किसान मजदूर तय कर चुका है कि हम लोग जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे और वापस घर पे नहीं जाएंगे। लगातार जिस प्रकार से आपने कहा भी तारीख चाहे आप जितनी मर्जी दे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, लेकिन कहीं आप भी पिज्जा बर्गर साथ लेके नहीं है? पिज्जा प्रकार से बातें की जाती है, बीजेपी द्वारा बातें की जाती है कि किसान जो आता है वो पिज्जा बर्गर खाता है, पिज्जा बर्गर लेके। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया धर्म के नाम पे। आज तक जो इन्होंने वोट लिया है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लिया है। इन्होंने मंदिरों के धर्मों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है। और हम उस पार्टी के सिपाही हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज जो देश में विकास है, ये आप जानते हैं कि कौन सी पार्टी है, ये कांग्रेस की देन है। लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस से पहले मैं किसान हूँ। और ये जो किस तरह के आरोप लगाते हैं कि जब सरदार आता है तो खालिस्तान का आरोप, मुसलमान लड़ता है तो आतंकवादी का आरोप, कांग्रेसी नेता बोलते हैं तो कि पाकिस्तान से मिले हुए हैं, कोई दलित लड़ता है तो उसको नक्सलीवादी का आरोप। तो ये लोगों का इन्होंने कोई झूठ का ठेका ले रखा है। और ये इतनी अर्ल गर्ल बात करते हैं कि जो देश के अंदर, इसीलिए आज हमारे समझ में आती है कि इनको 60 साल में हमारे लोगों ने इनको राज क्यों नहीं सौंपा, क्योंकि ये राज करने के काबिल नहीं है। और बहुत पहले हमारे देश की नेता इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब इस देश में आरएसएस आ जाएगा तो तबाही हो जाएगी, कंपनियां बिक जाएगी। आज देखिए, LIC बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं और आर्थिक रूप से देश का बंटाधार कर दिया है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने करीब 43 हमारी एजेंसी जो है कंपनियां बेच दी। आज तक एक भी प्रधानमंत्री ने ये ऐसा गंदा काम नहीं किया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने 7 नई कंपनियां बनाई थी। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है ये बात का कि मोदी जैसे आदमी इस देश के प्रधानमंत्री है और देश हमारा इतना पीछे जा रहा है कि बात तो करते हैं ये बड़ी बड़ी करोड़ों की और सहयोग करेंगे भगोड़ों का, और रोजगार के लिए कहते हैं पकोड़े तल के खाओ। इनका कोई विजन ही नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है, फर्जी डिग्रियां लेकर के प्रचार कर रहे हैं, इनमें एजुकेशन का अभाव है। इसलिए आज भी ये देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। और आज जो किसान ही नहीं, अगर ये काले कानून लागू हो जाते हैं तो हमारी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, हमारा जो गांव में आदमी जो अपनी मजदूरी करके खा रहा है उनका जीना हराम हो जाएगा। और इसलिए आज हम लोगों को खड़ा होना बहुत जरूरी हो गया। यदि नोटबंदी, जीएसटी और जब इन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए थे, यदि उस वक्त हम लोग इसी तरह से आंदोलित हो जाते तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इसलिए देश का अन्नदाता ही परेशान नहीं है, आम आदमी परेशान है। और आप देख रहे हैं 36 कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग सड़कों पे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सारी व्यवस्था, ये किसान स्वयं कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। लेकिन इनों की आदत पड़ गई है कि कोई भी आंदोलन हो उसको खंडित करने के लिए इन पे झूठे आरोप लगा दो, मीडिया के माध्यम से मर जाए वैसी झूठी बात कह दो। अगर आज मान लो फौज के लोग आए, उन पे भी इन्होंने आरोप लगा दिए कि ये तो फौजी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल तय करके आए हैं। आज हमारे 200 जो गाड़ियां आई है, करीब 1000-1500 कार्यकर्ता आए हैं। हम लोग भी आज तय करेंगे, हमारे और लोगों को बुलाएंगे,
ये आंदोलन हम गांधीवादी तरीके से करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम लोग इनको जहाँ तक ये मौका नहीं देंगे कि ये लोग जो है किसी तरह का जो है यहाँ क्राइम करे, क्योंकि इनकी तो इच्छा है कि किसी तरह से लड़े भिड़े 5-4 किसान मार दे बाकी भग जाए। नहीं, 50 किसान मर गए फिर भी किसान पीछे नहीं हटा। तो हम भी कह रहे हैं कि हम गांधी जी के शिष्य हैं, हम गांधीवादी जिसने पूरे विश्व में अहिंसा का आंदोलन खड़ा किया, आज उनका मिशन चलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें आंदोलन की छूट है कि शांतिपूर्ण कोई बात मनवानी हो आप आंदोलन हड़ताल के माध्यम से, अनशन के माध्यम से मनवा सकते हो। तो हमारे लोग अनशन पे भी बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंजाब के लोगों को कि आज उन्होंने 30 किलोमीटर के अंदर आज पंजाब टीकरी जो है आपकी सीमा उसको सीज कर रखा है, शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं। और ये आंदोलन अब पूरे देश का आंदोलन बन गया है। और यदि मोदी जी जल्दी नहीं माने तो ये आंदोलन पूरे देश में इस तरह से खड़ा हो जाएगा कि मोदी जी को लेने के देने पड़ जाएंगे। वार्ता को लेकर अब जो नेक्स्ट जो वार्ता होने वाली है उसको लेकर क्या उम्मीदें रखते हैं? हमारे नेता जो भी यहाँ कमेटी है, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं तो सिपाही बन के काम करने आया हूँ। मैं केंद्र सरकार की उम्मीदों की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक बार फिर से वार्ता का जो न्योता दिया, दोबारा वार्ता होनी 8 तारीख का न्योता दिया है, लेकिन किसान की एक ही मांग है, तीनों काले कानून को खत्म करो। उसके अलावा हमारा कोई समझौता नहीं है। अगर वो वार्ता करें उससे तो अच्छा है कि वो ऐलान ही कर दें, और यदि वो ऐलान नहीं करेंगे, तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे तो बीच की कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं है। ये थे हमारे साथ विधायक गोविंद मेघवाल जो यहाँ पर अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम 200 से ज़्यादा गाड़ियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, 1000-1500 के लगभग ये कार्यकर्ता है, पीछे ट्रैक्टर ट्राली भी आ रही है। लगातार हम शाहजहाँपुर बॉर्डर से आपको कवरेज दिखा रहे हैं।